न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। महंत नरेंद्र गिरी का यूं अचानक चले जाना, उनकी मौत होना लगातार सस्पेंस गहरा रहा है कि आखिर उनकी आत्महत्या हुई या फिर किसी ने हत्या की। आत्महत्या हुई तो उसके पीछे वजह क्या रही, ये सभी जांच का विषय है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शन के बाद मीडिया से बात भी की। बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महंत जी की मौत से मैं बेहद दुखी हूं, आहत हूं। इस मामले की अधिकारी जांच कर रहे हैं, दोषी को बख्शा कतई नहीं जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ में बहुत सहयोग महंत नरेंद्र गिरी का उन्हें मिला। उन्होंने कुंभ के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका निधन संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसे पूरा कभी नहीं किया जाएगा। अब इस दुखद घटना में हम सब व्यथित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। मान अपमान की चिंता के बगैर उन्होंने प्रयागराज कुंभ को भव्यता के साथ आयोजित करने में योगदान दिया। समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर फैसले में उनका सहयोग मुझे प्राप्त होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल की घटना को लेकर बहुत से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस की एक टीम, यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज, सभी अधिकारी एक साथ मिलकर इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, दोषी को सजा जरूर मिलेगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद हर कोई हैरान भी है, परेशान भी है और सस्पेंस ही बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से आत्महत्या की गई हो। 7 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। ऐसे में कई जो उनके करीबी हैं, कुछ उनके शिष्य हैं, वो कह रहे हैं कि अगर साइन कर लें वो ही बड़ी बात है। 7 पन्नों का सुसाइड नोट वो लिख नहीं सकते थे। इसीलिए पुलिस के 4 बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध निधन के बाद जहां पूरे देश में साधु संत आक्रोश में है, गुस्से में है, वहीं सीएम योगी ने महंत के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि कार्रवाई के बाद दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साधु संतों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु पर अखिल भारतीय संत समिति शोक संवेदना व्यक्त करती है, परंतु सर्वदा विवादों से घिरे रहने वाले श्री महंत नरेंद्र गिरी जी, गुरु शिष्य का विवाद अथवा अखाड़ों के अंदर के विवाद, कई तरीके के विवाद ऐसे थे और उसमें जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं कि एक 2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है। ऐसा है, नरेंद्र गिरी जी बहुत बलशाली थे और हमको भी यही प्रेरणा देते थे कि हमने बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष आदमी का जो है हमेशा करना चाहिए। तो ऐसे हमारे को नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो हिम्मत हार जाएंगे, मगर वो किन परिस्थितियों में है ये तो जांच का विषय है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच उच्च स्तरीय हो। जितनी उच्च स्तरीय जांच होगी, सीबीआई से होगी, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था।
मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारत। देखिए, बाघंबरी मठ के इलाहाबाद में प्रवास करने वाले जो है महंत नरेंद्र देव गिरी का इस तरह से अपना जो सुसाइड आत्महत्या का लेना बहुत से सवालों को खड़ा कर रहा है। जो पत्र में लिखा गया है कि उनके 3 जो है शिष्य थे प्रताड़ित कर, ये शिष्य प्रताड़ित कर रहे, तो महंत जी को जो इसके बारे में जो है कहना चाहिए था। अपनी प्राण की आहुति देने की क्या जरूरत आन पड़ी, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी स्तब्ध हुई इस घटना को सुनने के बाद। एक संत, एक महंत जितना योद्धा, बहुत ही विद्वान आज जो है धरती पे नहीं रहा। और उन जो तीनों हैं, जो भी हों, सरकार को चाहिए कि ऐसी स्थिति में इनकी सीबीआई जांच करे और जो भी अभियुक्त हो उनको दंडित करे। पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के कल निधन के समाचार से मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी हूं। और परसों ही मैं यहां से उनका आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके गया था। कल समाचार मिला है आज उनको अंतिम विदा देने आना पड़ेगा। यह सोच करके सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूं क्या बीत रही है हम लोगों पर। पूरा प्रयागराज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है। और जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे निकालेंगे, उनको कठोर। करने के लिए महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत हमारे साथ जुड़ गए हैं कालका जी मंदिर दिल्ली से, और साथ ही साथ स्वामी रूपेंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं। अब इस घटना पर बात करने से पहले भी ये सोचना पड़ रहा है कि किन संभावनाओं पर बात की जाए, लेकिन महंत सुरेंद्र नाथ जी, महंत नरेंद्र गिरी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही दृढ़ निश्चयी रहे। अगर एक बार जो ठान ले वो करके रहते थे। इतना दृढ़ निश्चयी, मानसिक तौर पर इतना मजबूत इंसान आत्महत्या कर सकता है क्या? देखिए, वैसे उनकी मृत्यु की खबर सुनकर हम पूरी तरह स्तब्ध हैं और ये समझ उनकी हत्या हुई, उन्होंने आत्महत्या, क्योंकि उनकी आत्महत्या करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। हर तरीके से वो समर्थ थे, मानसिक रूप से भी काफी दृढ़ थे। उनके बीच में उनके और उनके शिष्य के बीच में विवाद जरूर चलता रहा, लेकिन उसका इस हद तक पहुंच जाएंगे उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी, इसको सुनकर वाकई हम सब लोग हैरान हैं। उनके मृत्यु के कारणों की गहन जांच कराई जानी चाहिए और बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए कि इसका इनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है, और जो भी इसके लिए दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसा ही मुख्यमंत्री ने भी कहा है, ऐसा ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है। स्वामी रूपेंद्र जी, इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है, हैरान और परेशान कर दिया है कि नरेंद्र गिरी जैसी शख्सियत आत्महत्या आखिर कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ संपत्ति का भी विवाद सामने आ रहा है। आनंद गिरी अपने वीडियो में कहते हैं कि जो 2000 रुपए भी नहीं कमाते थे, उनके करोड़ों के घर हो गए, उन्हें करोड़ों के घर दे दिए गए। क्या आपको लगता है कि आर्थिक तौर पर कुछ ऐसी परेशानी रही होगी, क्योंकि करोड़ों के कर्ज की भी बात सामने आ रही है? क्या पैसे की वजह से टूट सकते हैं नरेंद्र गिरी? बिल्कुल भी ये विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि
श्री महंत नरेंद्र गिरी जी बड़े शक्तिशाली और मजबूत विचारों के थे। वह आत्महत्या करेंगे ये कोई भी सोच नहीं। जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसकी जांच करनी चाहिए। ये जांच के दायरे में आना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो घटना है ये पूरे संत समाज को झकझोर देने वाली है। सरकार को इसकी सघन जांच, सीबीआई जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। जिस प्रकार से बाघम्बरी पीठ की एक प्रसिद्धि रही है और श्री नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते पूरे देश में उनका सम्मान था और सभी संतों का साथ उनके साथ था। ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या जैसा कोई काम करेंगे ये कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे आर्थिक मामले हो, चाहे वो संपत्ति का मामला हो, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, अब महंत सुरेंद्र जी, चूंकि हाई सिक्योरिटी मिली हुई थी महंत नरेंद्र गिरी को, ऐसे में हाई सिक्योरिटी में रहने वाले महंत नरेंद्र गिरी के साथ किसी ने गलत अगर किया है तो कैसे संभव है? और अगर खुद भी उन्होंने सुसाइड किया तो क्या कोई आहट ऐसी नहीं आई, क्या कोई आवाज ऐसी नहीं आई कि कोई तो जाता, कोई तो देखता? घंटों बाद पता लगा कि नहीं रहे नरेंद्र गिरी। देखिए, इन परिस्थितियों को देखते हुए ही कि उनके पास सुरक्षा भी थी और बाकी सब लोग भी, उनके शिष्य भी आसपास थे, उसके बाद किसी को इस बात की भनक ना लगना कि महाराज श्री इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ये वाकई हैरान करने वाला है। और इतने जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन संघर्ष किया हो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी और अपने जीवन में भी, वो इस प्रकार का कायरतापूर्ण कदम उठाएगा ये लगता नहीं। इसलिए इन संदिग्ध परिचयों में वो कहते हैं, एक तरफ उनका ये भी बात सामने आ रही है कि वो अच्छी तरह से पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते ढंग से। तो उनके द्वारा जो ये आत्महत्या का जो नोट लिखना, सुसाइड नोट लिखना भी अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है। तो निश्चित रूप से इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और सच सामने आ सके और जो भी इसके लिए दोषी है उसको कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलाई जा सके। रूपेंद्र प्रकाश जी, चूंकि आनंद गिरी का नाम बार बार सामने आ रहा है और आनंद गिरी से जुड़ा हुआ विवाद भी पिछले दिनों सामने आया। 26 मई का वो दिन था जब माफी मांगते हुए वीडियो सामने आया। आनंद गिरी का नाम सबसे ज्यादा आगे है जो आरोपियों की लिस्ट है उसमें। आनंद गिरी कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, मेरी तो काफी वक्त से बातचीत भी नहीं हुई थी। आनंद गिरी जिस तरीके से विवादों में घिरते रहे हैं इससे पहले भी अलग अलग केसेस को लेकर, देश में भी विदेश में भी, आपको लग रहा है कि क्या ये संभव हो सकता है कि दूर रहकर ही साजिश की गई हो आनंद गिरी की तरफ से? आनंद गिरी क्योंकि उनके दीक्षित शिष्य थे और वो हरिद्वार में निवास कर रहे थे, हरिद्वार में रहने के बावजूद ये दुर्घटना हुई। मुझे नहीं लगता कि आनंद गिरी की इसमें कोई सीधे संलिप्तता है, क्योंकि आनंद गिरी की लगभग कई माह से, जब से ये विवाद उन दोनों के बीच हुआ गुरु शिष्य के, वो दोनों अलग अलग रह रहे थे, बातचीत होती थी नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आनंद गिरी उनके प्रति श्रद्धा तो रखते ही थे। हम लोगों ने जब बातचीत हुई, मिले, हमने कहा था कि गुरु का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा होता है और गुरु शिष्य को आपस में इस प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने उस समय जाकर माफी मांगी थी, वो सब मीडिया और सारे समाज के सामने थी। इस सारी खोजबीन में बहुत उच्च स्तरीय जांच वास्तव में होनी चाहिए। ठीक है, बिना जांच के ठीक है, आप कुछ भी रहिएगा, कहना असंभव आप है। रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की मौत में 3 लोगों से पूछताछ होगी, ये सूत्र बता रहे हैं। 26 मई को नरेंद्र गिरी आनंद गिरी में समझौता हुआ था, माफी मांगने के वीडियो का जिक्र हमने किया। समझौते के वक्त 3 लोग मौके पर मौजूद थे और इन तीनों से ही पूछताछ होगी। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा से भी पूछताछ होगी, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा से भी पूछताछ इस सिलसिले में होगी और मुरादाबाद एएसपी ओपी सिंह से भी इस सिलसिले में पूछताछ होगी, क्योंकि 26 मई के वीडियो का जिसका हमने जिक्र किया उसमें महंत नरेंद्र गिरी बैठे हुए हैं।
साथ ही साथ उनके शिष्य आनंद गिरी जो उनके कदमों पे बैठे हुए हैं, माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कीजिए। और महंत नरेंद्र गिरी उन्हें माफ भी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, जब ये माफी हो रही, 3 लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन तीनों से पूछताछ होगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और आचार्य राम गोपाल शुक्ल भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राम गोपाल जी, जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ, सवाल कई हैं। आप अगर पर्सनली उन्हें जानते हो या फिर उनके करीबियों से, उनके शिष्यों से आपकी बात हुई हो, क्या ऐसी पर्सनालिटी थे वो कि आत्महत्या कर लें? और अगर परेशानी थी भी तो इससे पहले तो कई परेशानियों का सामना उन्होंने अकेले किया है, अब ऐसा क्या हो गया कि आत्महत्या कर ली? म्यूट है उनका चैनल। आचार्य राम गोपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट हैं, एक बार चेक कर लें। अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। हेलो जी, अब आप बोलिए। आचार्य राम गोपाल जी, अब बोल लें, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आपका ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करते हैं, तब तक जो बाकी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। महंत सुरेंद्र नाथ जी, संतों के लिए कहा जाता है कि जो जीवन की बाकी मोह माया होती हैं उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, पैसे से कोई मोह नहीं होता, परिवार से भी अलग रहते हैं। आनंद गिरी इन सभी विवादों में घिरते रहे, अब क्या ऐसा हो सकता है कि षड्यंत्र आनंद गिरी की तरफ से ही रचा गया हो? देखिए, किसी भी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी गुरु शिष्य का इतना पवित्र रिश्ता है कि कोई शिष्य जो अपने गुरु के प्रति इस प्रकार की भावना रखे और इस तरह का षड्यंत्र रचे, तो वाकई हैरान करने वाला ही नहीं, बड़ा निंदनीय भी है। तभी हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसकी जो जांच कराई जाए, गहन जांच हो, ताकि सच जो है सामने आ सके और जो पर्दे के पीछे जो भी एक षड्यंत्र रचा गया उसका खुलासा हो सके, उसका पर्दाफाश हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। और हम भी यही चाहते हैं कि इस मामले में जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। आचार्य राम गोपाल जी, आपको आवाज आ रही है, आपसे बात हो पाएगी? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। राम गोपाल जी, आपको क्या लग रहा है कि आत्महत्या है या फिर हत्या है? क्या वाकई साइन करने में भी बहुत स्लो थे, बहुत धीमे धीमे साइन करते थे? 7 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे और कब लिखा होगा? देखिए, संत का हृदय जो होता है समाज में, उस संत का हृदय कभी भी ये नहीं चाहता कि सुसाइड किया जाए, आत्महत्या की जाए, क्यों सबसे बड़ा पाप ये कहलाता है जो परमात्मा ने शरीर दिया उसको इस तरीके से खत्म किया जाए। हाँ। और मैंने बहुत नजदीक से पूज्य महाराज को देखा है, उनका जो साहस था, उनका जो बल था, उनका जो आत्मिक संबंध था, वो निश्चित रूप से बहुत प्रौढ़ था। इसीलिए कुंभ मेला हो, चाहे वैसे हो, चाहे समाज हित की बात हो, चाहे देश हित की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, जब भी वो बोलते थे इतने समाज से, इतने अपने आत्मबल से बोलते थे। मैं नहीं जानता हूं और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि उनको 8 पेज का उन्होंने सब कुछ लिखा और लिखने के बाद में स्वयं फांसी लगा ली। मैं नहीं मान सकता हूं, इसकी तो जांच करवाई जानी चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि इसमें कहीं न कहीं अपने ही लोगों का कहीं हाथ दिखाई पड़ता है। सुसाइड की वजह के साथ साथ उन्होंने अपनी विल एक तरीके से लिख दी है, किसको क्या मिलना चाहिए उनके बाद। ऐसे में क्या ये संभव है कि जो उनके करीबी, जो उनके साथ में रह रहे हों, या फिर वो लोग जो उनकी मौत से फायदा उठाना चाहते हो, जानबूझकर ये सब लिखा गया हो कि नाम किसी और का फंसा दिया जाए, प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, संपत्ति विवाद हो सकता है क्या? तो फॉरेंसिक लैब देखिए, उनके हाथ की राइटिंग फॉरेंसिक लैब तुरंत बता देगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी। लेकिन आप ये देखिए, जो पहले से ही गिल्टी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ तक जो भी किया, मैं उसको खुलासा, आप सबको खुलासा कर रहे हैं, आप जानते हैं। क्या ऐसा नहीं कि जिनका विचार ऐसे हैं? महाराज जी के विचार थे पवित्र, सत्संगति के, आत्मबल के, महाराज जी के विचार से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, देश हित के, लेकिन जो स्वयं पैसे के लिए जिनके विचार थे और जिनके विचार ये थे दूसरे को किसी प्रकार से सुख सुविधा के, महाराज जी ने कभी सुख सुविधा नहीं देखी, लेकिन जिनके आत्मबल ये है कि सुख सुविधा मिले, कैसे भी मिले, क्या उनको नहीं दिखाई पड़ता है? क्या महाराज जी ने जो इंगित किया है, संकेत किया है, क्या उनका कुछ गिल्टी नहीं लगता है? उनका ये प्रभाव नहीं लगता है? इसलिए सारा मामला बड़ा गड्ढमड्ढ है।
के प्रति कहा गया है, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार जो संतों के प्रति समर्पित है, संतों के लिए समर्पित है, वो इसकी जरूर जांच करवाएगी और दूध का दूध पानी के पानी होगा। कहा भी था, आज कहा भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब स्वामी रूपेंद्र जी, चूंकि आप महामंडलेश्वर ही हैं, बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे, बता पाएंगे एक संत कैसा होता है, बाकी दीन दुनिया से उसका क्या नाता होता है, उसका मन मस्तिष्क कितना मजबूत होता है, या फिर कुछ परिस्थितियों में क्या कमजोर हो जाता है जो इस तरह का कदम उठा लें? हमारे जो महंत नरेंद्र गिरी जी थे वो बड़े साहसी और निर्णय लेने में बेबाक थे, बोलने में भी जो उनकी टिप्पणियां और जो उन्होंने निर्णय लिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते बहुत ही वो शार्प थे। ऐसी संत आत्महत्या करे ये कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किए वो स्पष्ट रूप से समाज के सामने और बिल्कुल समाज हित में किए, अखाड़े के हित में किए। अखाड़ों की बातों को उन्होंने बहुत ही मजबूती से सरकार के सामने, हरिद्वार में कुंभ तो भी सरकार के सामने, अखाड़ों के अधिकारों को लेकर उन्होंने जो बातें की वो वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे कि ऐसे छोटे मोटे दबाव में वो नहीं आ सकते थे। ये उनका जो जीवन एक सन्यासी का जीवन जैसा होना चाहिए वो ऐसा ही जीवन था वास्तव में। सन्यासी किसी से मोह माया और इन सब चीजों से दूर रहने वाले, और जिस प्रकार से उनके शिष्य का और उनका विवाद हुआ, उस विवाद में भी उन्होंने बहुत बड़ा मन दिखाते हुए, हम लोगों से उस समय बातचीत हुई, हम लोगों ने नरेंद्र गिरी जी से भी बात की और आनंद को भी बात की कि आप अपने गुरु शिष्य धर्म का निर्वाण करें, गुरु का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा होता है। ऐसे ही आनंद गिरी ने भी उस समय ये संभावनाएं प्रकट की कि मेरे गुरुजी हैं और मैं नहीं चाहता अपने गुरु के खिलाफ गुरुद्रोह करूं, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे आ गए हैं जो हम दोनों को और मिलने से रोक रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उस समय उठी। तो मुझे लगता है षड्यंत्र में कहीं ना कहीं बीच के लोग फायदा उठाने के प्रयत्न में हैं। वो जिस प्रकार से ये सुसाइड नोट एज ए विल के रूप में जो सामने आ रहा है, जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करने में भी संकोच करते हो, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट लिखे, ये सब संदेह के घेरे में है। और अखाड़ा, जिस अखाड़े से नरेंद्र गिरी जी आते थे, निरंजनी अखाड़ा, आज वो अखाड़ा भी और पूरे देश भर में सारा संत उनके साथ है। और हम सब लोग इस सारे घटनाक्रम के पीछे, और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो इस पीठ के बारे में बहुत आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर, एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अब इंतजार उनका सुबह से हो रहा था, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए, अब अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम दर्शन किए जाएंगे, क्योंकि कल पोस्टमार्टम भी होना है और कल ही अंतिम संस्कार की विधि को भी पूरा किया जाएगा। अब अखिलेश यादव जिन्होंने ट्वीट के जरिए भी संवेदनाएं जाहिर की थी, और हर कोई हैरान है इस खबर के बाद और हर कोई परेशान भी है, चाहे वो संत समाज से ताल्लुक रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं प्रयागराज। जैसे ही तस्वीरें आनी शुरू होंगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। अखिलेश यादव जब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ अंतिम दर्शन करेंगे। आज अंतिम दर्शन के लिए बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट और बड़ी खबर यह कि प्रयागराज पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस आनंद गिरी को साथ में लेकर। कल हरिद्वार में जब करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बाद हिरासत में ले लिए गए आनंद गिरी जो अभी आरोपियों की सूची में सबसे ऊपर हैं, सबसे अव्वल दर्जे में है, क्योंकि आनंद गिरी इससे पहले भी बहुत से विवादों में घिर चुके हैं। और क्योंकि विवाद की भी बात सामने आई थी, विवाद का भी जो वीडियो है वो कल से बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही साथ आद्या तिवारी और बेटे संदीप तिवारी से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। पूछताछ के जरिए सच तक पहुंचने की कोशिश है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी होगी, जब पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए काफी ज्यादा दुखी वो नजर आ रहे थे और ये आश्वासन दिया है उन्होंने संत समाज को कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का सच सामने आएगा। और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत हुई तो फिर सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। अभी
ताजा अपडेट आप जान लीजिए। प्रयागराज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव, जो कि अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ आनंद गिरी जो पुलिस हिरासत में ले चुकी है, प्रयागराज पहुंच चुकी है यूपी पुलिस। कल हरिद्वार पुलिस पहले से पहुंच गई थी, कांटेक्ट आपस में हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस, हरिद्वार पुलिस पहुंची, घर में ही नजरबंद किया गया और फिर उधर से यूपी पुलिस पहुंची और फिर लंबी पूछताछ के बाद करीब 4 से 5 घंटे की पूछताछ थी, जिसमें आनंद गिरी से सवाल जवाब हुए और फिर हिरासत में लेकर अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच चुकी है यूपी पुलिस। ये कल रात का वीडियो है। कल रात जब हिरासत में लिए गए आनंद गिरी तो कैसे हाथ जोड़कर, कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़कर सिर्फ सत्यमेव जयते कहा और फिर कहने लगे कि सच की जीत होगी। संदीप तिवारी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 2 बड़ी खबरें हैं। अखिलेश यादव पहुंच गए, अंतिम दर्शन करेंगे और आनंद गिरी को लेकर पुलिस पहुंच गई है। संदीप से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जो बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ, वो आप जान लीजिए। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी और फिर मीडिया से बात करते हुए कहा इस मामले में कोताही बिल्कुल नहीं होगी, सच सामने आएगा, हर राज का पर्दाफाश होगा और दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अभी का ताजा अपडेट यह है कि एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, अंतिम दर्शन करेंगे और आनंद गिरी को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज पहुंची है। संदीप एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। संदीप, 2 बड़ी खबरें इस वक्त की, एक तरफ अखिलेश यादव पहुंचे, अंतिम दर्शन करेंगे, दूसरी तरफ यूपी पुलिस आनंद गिरी को लेकर पहुंची। आप तस्वीरें देख पाए हैं, आनंद गिरी की बॉडी लैंग्वेज क्या है? देखिए, आनंद गिरी को फिलहाल पुलिस लाइन में रखा गया है, जहां पर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। अभी उनको किसी के सामने नहीं लाया गया, कोई अभी फिलहाल उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है, पुलिस लाइन में उनको रखा गया है। और दूसरी तरफ कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो मठ बागम्बरी गद्दी पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त अंतिम दर्शन कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी का। ये यहाँ से उसके बाद वो संभवतः मीडिया से मुखातिब होते हैं, किन बातों की वो सामने वाली बात होगी और के सामने नहीं लाया गया। आनंद गिरी को फिलहाल लोगों के सामने नहीं लाया गया है, ये संदीप तिवारी बता रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर जब नरेंद्र गिरी का रखा गया है, अखिलेश यादव अंतिम दर्शन करेंगे तो जाहिर तौर पर एक शिष्य भी अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करें। आनंद गिरी ऐसी जानकारी संदीप दे रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में रहते हुए आनंद गिरी से क्या ये परमिशन दी जाएगी कि मीडिया से बात करें या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर निगाह हमारी बनी हुई है वक्त हेडलाइंस का। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा दोषियों को मिलेगी सजा, एक एक घटना का होगा खुलासा। कल होगा महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम, 5 डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। कल संत परंपरा के मुताबिक होगा अंतिम संस्कार। नरेंद्र गिरी की मौत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा जरूरत हुई तो कराई जाएगी सीबीआई जांच, आज ही दर्ज होंगे चश्मदीदों के बयान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा प्रयागराज लाकर आनंद गिरी से पूछताछ होगी, आद्या और संदीप तिवारी से भी पूछताछ जारी, सीबीआई जांच के लिए हम तैयार। प्रयागराज से इस वक्त 2 बड़ी खबरें हैं। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव चंद मिनट पहले पहुंच चुके हैं, जहां अंतिम दर्शन महंत नरेंद्र गिरी के करने वाले हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हो सकता है कि मीडिया से भी बातचीत करें। और इसी बीच बड़ा अपडेट ये कि आनंद गिरी जो कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज पहुंच चुकी है यूपी पुलिस और
अब अंतिम दर्शन के लिए शिष्य आनंद गिरी भी सामने आए तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होगी, क्योंकि आरोपी जो इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ऊपर नाम फिलहाल के लिए आनंद गिरी का बताया जा रहा है, क्योंकि कई विवाद उनके नाम पहले से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें फिलहाल आप उस वक्त की देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे का वक्त था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अंतिम दर्शन उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के किए। संत समाज को आश्वासन दिया कि सच सामने आएगा, फिक्र करने की बात नहीं है। हालांकि दुख बहुत ज्यादा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आज नजर आ रहा था। अब जैसे बाकी रोज दिखते हैं उतने एक्टिव थे नहीं, निराश थे, थोड़े से मायूस थे, उदास थे, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में समझ में आ रहा था। जब मीडिया से बात की तो गुस्सा भी उनके चेहरे पर साफ नजर आया। मीडिया बताया कि पुलिस के 4 बड़े अधिकारी खुद इस मामले की जांच में लगे हुए हैं, टीम्स अपना काम कर रही हैं। सच बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि यकीन कोई कर नहीं पा रहा जो उन्हें करीब से जानता है महंत नरेंद्र गिरी को। वो ये समझ नहीं पा रहा कि उनके जैसी शख्सियत आत्महत्या आखिर कैसे कर सकती है। कई करीबी तो ये भी बताते हैं कि वो अपना नाम तक ठीक से लिख नहीं पाते थे। 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखना बहुत दूर की बात है। पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उस वक्त की जब अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ चूंकि संत समाज इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी है तो बात करने के लिए गेस्ट जुड़े हुए हैं। आचार्य राम गोपाल जी, जिस तरीके से खबर लगातार सामने आ रही है और अब स्तब्ध कर रही है, परेशान कर रही है, क्या वाकई लगता है जो खुद के साइन करने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हो या खुद का नाम ना लिखते हो वो 7 पन्नों का सुसाइड नोट लेंगे? और एक वो आवेश होता है, एक वो मानसिकता होती है कि गुस्से में कर लिया। अगर 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिख रहे हैं मतलब बहुत तसल्ली से, बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा, अगर लिया है तो कहीं पे आ जाती है। इसका सबका सच का निराकरण कौन करेगा? फॉरेंसिक रिपोर्ट करेगी, जो उनकी राइटिंग है उसका निराकरण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इतने सीधे सरल संत, और संत जो होता है वो हृदय से निश्चित रूप से निश्चल होता है। हाँ। और वो दुनिया को बताता है कि कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को, जो पंच भौतिक शरीर है, क्षितिज पाव गगन समीरा, इसको खराब नहीं करना चाहिए, इसको निश्चित रूप से बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे संत बताने वाले, और वो संत जो कुंभ से लेकर जगह जगह से लेकर के, जिनकी आज ऊपर से ले कोई ऐसा संत आज नहीं होगा भारत का जो उनकी तारीफ न कर रहा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। जब से आप लोगों ने कल से दिखाना शुरू किया, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं टीवी से, एक एक पल की सूचना चाहते हैं। यही चाहते हैं कि षड्यंत्र का पर्दाफाश हो, इसमें हुआ क्या है, किसने लेटर लिखा, किसने क्या कहा, ये सब कुछ। और ये सब कौन करेगा? हम लोग नहीं कर सकते, ये तो सरकार ही करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट करेगी। और जब वहां के मुख्यमंत्री इतने सेंसिटिव हैं, उनके पर श्रद्धावनत है, उप मुख्यमंत्री श्रद्धावनत, तो मुझे लगता है इसका कोई न कोई तोड़ आएगा, इसका निराकरण होगा और असलियत हमारे सामने आएगी। लेकिन ऐसे संत का चलाना निश्चित रूप से सामाजिक क्षति है, भारत की क्षति है, धर्म की क्षति है। ऐसे लोगों का जाना निश्चित रूप से गलत है। अगर गलत ढंग से गए तो उसको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए, और नहीं तो जिस प्रकार से भावी प्रबल है वो अपने आप सरकार देगी। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी कि अपूर्णीय क्षति है धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, और हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। अब स्वामी रूपेंद्र जी, जिस तरह से आनंद गिरी का वीडियो सामने आया, कह रहे हैं कि 2000 रुपए जो कमा नहीं पाते, जो 2000 रुपए जिनके पास होती नहीं, उन्हें करोड़ों के घर दिलवा दिए महंत नरेंद्र गिरी ने। जब इतनी उदारवादी सोच के थे, जब इतना दूसरों के बारे में सोचने वाले थे, इतना अपने शिष्यों के लिए, अपने साथियों के लिए करते थे, तो फिर क्या कोई साजिश कर सकता है जो साथ के लोग हैं, जब उनके लिए इतना स्नेह, इतना प्रेम वो दिखाते थे? निश्चित रूप से उनका उदार मन तो था ही, लेकिन जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ती है और जो लालची वृत्ति के लोग होते हैं तो उनका पेट भर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे इस हत्या के पीछे वो साजिश का एक हिस्सा हो सकती कि उनकी और अधिक सोच रही हो, और अधिक संपत्ति अर्जित करना चाह रहे हो, या और क्या महत्वाकांक्षा की जांच का विषय है। और निश्चित रूप से अति शीघ्र ही बहुत हाई प्रोफाइल ये मैटर है, और इसमें करनी चाहिए, केवल लीपापोती नहीं होनी चाहिए। इसमें जो वास्तविक में जो दोषी हैं
उनको सजा मिलनी चाहिए। और गद्दी को जो जिस प्रकार से गद्दी की जो लेटे हुए हनुमान जी हैं हमारे बाघम्बरी पीठ के, वो एक अखाड़े की संपत्ति है, उसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसको वो बेचे या उसकी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करे। उस संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार केवल बाघम्बरी पीठ के महंत और अखाड़े को था। तो अखाड़ा उसके संरक्षण के लिए जो भी कदम होंगे वो उठाएंगे। और निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एक संत है और एक वो संत की वेदना को समझते हैं, ऐसी सरकार निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ी सहायक होगी। और निश्चित रूप से जो दोषी हैं वो अतिशीघ्र हवालात में होंगे। और ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं कि जो भी दोषी है वो जल्द से जल्द सामने आए और सख्त से सख्त सजा मिले। और अगर कोई दोषी नहीं है, अगर कोई षड्यंत्र है नहीं, तो फिर सच सामने आए कि आखिर आत्महत्या की क्यों। राम गोपाल जी, एक संत की मानसिकता, उसका मस्तिष्क, उसका दिल कितना मजबूत होता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे, अभी तो मिला था मैं उनसे, बहुत हंस के मुस्कुरा के मुझे बात कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे। अगर कोई परेशानी उनकी होती तो वो अकेले में मुझसे साझा करते, मुझसे बांटते, पर ऐसा कुछ किया नहीं। अब उसके कुछ घंटों बाद सुसाइड कर लें। देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं उनके लिए कितने लोगों को उन्होंने जीवन का मंत्र दिया, कितने लोगों को उन्हें हृदय प्रकाशित करने का मंत्र दिया, कितने लोगों की किया। राम गोपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक मैं स्वामी रूपेंद्र जी से बात कर लेती हूँ। अब चूंकि हम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी सुन रही थी। डॉक्टर दिनेश शर्मा कह रहे थे कि जब मैं निराश हो रहा, मैं मायूस हुआ, मुझे समझाने का और मेरा मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और ये उस वक्त का जिक्र कर रहे थे जब कोरोना से उबर रहे थे। तो उन्होंने कहा, महंत नरेंद्र गिरी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें फोन किया, उनका हालचाल पूछा और कहा कि मिलने के लिए आओ, कभी अच्छा महसूस करोगे, अच्छा लगेगा। जो दूसरों का मनोबल बढ़ाते हों, उनका मनोबल इतना कैसे गिर सकता है कि आत्महत्या कर लें? निश्चित हमारे सभी राजनीतिक रूप से भी सब लोग उस बाघम्बरी पीठ पर जाते थे, सामाजिक संगठनों के लोग भी। हरिद्वार में भी जब महंत नरेंद्र गिरी आते थे और सबको सूचना रहती थी, हम सब लोग भी मिलने जाते थे और अनेकों कार्यक्रमों में उनसे भेंट होती थी। वो हम सबको उत्साहजनक बातें ही कहते थे। अभी इसी कुंभ में मेरा महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हुआ, जिस कार्यक्रम में वो प्रत्यक्ष रूप से पूरे समय उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अखाड़ों की जो भी गतिविधियां थी, सारी बैठकें प्रशासन के साथ, और जो वो संतों की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से उनके लिए लड़ते झगड़ते थे, वो व्यक्ति अपने लिए हार जाएगा ये कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए हर कोई हैरान है, परेशान है और चाहता है कि सच सामने आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम गोपाल जी, स्वामी रूपेंद्र जी, और साथ ही साथ महंत सुरेंद्र नाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे।